This case study is related to two chapters. One, capital gain. Another, assessment. थोड़ा बहुत आप अपील से भी इसको लिंक कर सकते हो. तो कैपिटल गेन, असेसमेंट मेनली कवर्ड है. थोड़ा सा अपील का डायरेक्शंस आपको समझ में आएगा. कुछ ऐसा हुआ, मैं पहले आपको रेफरेंस दे दूं सेक्शन का. आपको सेक्शन 50C पता है कि यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल करते हो तो उसका सेल कंसिडरेशन लिया जाता है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर. एंड इन केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, देन द मैटर कैन बी रेफर्ड टू वैल्यूएशन ऑफिसर. फिर जो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा वो वैल्यू फाइनल होगी. और आपको पता है कि सेक्शन 147 इनकम स्टेपिंग असेसमेंट या रीअसेसमेंट, यदि असेसिंग ऑफिसर को लगे कि असेसमेंट प्रीवियसली गलत हुआ है, उसमें अंडर असेसमेंट हो गया है, तो फिर वो यहाँ पे फाइल को रीओपन करके फिर से इनकम असेस कर सकता है. ऑल दीज प्रोविजंस यू नो. अब कहानी सुनो. व्हाट हैपेंड विद इन दिस केस. ये केस का नाम है अक्षर इंफ्रास्ट्रक्चर. इस केस में क्या हुआ कि बंदे की यानी एसएससी का कोई कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो उसने जो सेल कंसिडरेशन है उसको कंसिडर करके, जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है उसको कंसिडर करके कैपिटल गेन कंप्यूट किया, रिटर्न फाइल किया और टैक्स पे कर दिया. असेसिंग ऑफिसर ने जब फाइल स्क्रूटनी में खोली, सेक्शन 143(3) में खोली, तो उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उन्हें बहुत ज़्यादा नज़र आई. तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अनुसार असेसमेंट करने जा रहे थे. अचानक एसईसी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई वीओ को भी रेफ़र कर लीजिए. तो डिस्ट्रिक्ट वैल्यूअर को बुला लिया गया और डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिसर को मामला हैंड ओवर कर दिया गया. अब डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिसर वहाँ पे कुछ टाइम ले रहा था, तो असेसिंग ऑफिसर ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को पकड़ के ही असेसमेंट कर दिया. क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वैल्यूअर की रिपोर्ट आई नहीं थी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसिडर करके असेसमेंट कंप्लीट कर दिया. ऑब्वियसली एसएससी इज डिससैटिस्फाइड. एसएससी डिससैटिस्फाइड तो उसने मामला कमिश्नर अपील के पास ले गया. तो कमिश्नर अपील ने जजमेंट में बोला कि डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाएगी. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी ऑलरेडी हाई है, उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो जो रियल में सेल कंसिडरेशन है, जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, उसी को कंसिडर करके असेसमेंट होना चाहिए. यानी असेसमेंट पूरा का पूरा एसएससी के फेवर में आ गया. न स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर हुई और न ही डिस्ट्रिक्ट वैल्यूअर की रिपोर्ट को बीच में लाया गया, क्योंकि कमिश्नर अपील ने ऑलरेडी बोल दिया कि जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वो जस्टिफाइड है. मामला रफा दफा. अब असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, कमिश्नर अपील के डिसीजन के बाद उन्होंने 147 में फाइल को रीओपन करके इनकम स्टेपिंग असेसमेंट शुरू कर दिया ऑन अ रीजन टू बिलीव कि इनकम हैज़ बीन अंडर असेस्ड बिकॉज डिस्ट्रिक्ट वैल्यूअर की रिपोर्ट में प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू मच हायर देन द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन. मैं आपको वापस से याद दिला दूं, कमिश्नर अपील ने पहले ही बोल दिया था कि डिस्ट्रिक्ट वैल्यूअर की रिपोर्ट की दरकार नहीं है. इंस्पाइट उस डिसीजन के बावजूद असेसिंग ऑफिसर ने, आपको मालूम पड़ रहा है ना ये कितने कीन हैं, ये इनका कमिश्नर अपील इनको बोल रहा है डीवीओ की रिपोर्ट की दरकार नहीं है. फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने उस बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने लेवल पे फाइल को रीअसेसमेंट में खोल दिया, 147 में खोल दिया ऑन दी ग्राउंड की डीवीओ की रिपोर्ट आ गई है और डीवीओ की रिपोर्ट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज क्वाइट हाई. एसएससी सीधा हाई कोर्ट में चला गया रिट पिटीशन लेके.
और हाई कोर्ट ने जजमेंट ये दिया, पहली बात कि आपको जब कमिश्नर अपील ने बोल दिया था कि डीवीओ की रिपोर्ट कोई दरकार नहीं है, तो फिर 147 में फाइल आपको डीवीओ की रिपोर्ट के कारण नहीं खोलना चाहिए। तो एक तो उन्होंने कमिश्नर अपील के डिसीजन का रिस्पेक्ट देते हुए असिस्टेंट ऑफिसर को छाड़ लगाई। फिर दूसरा भी उन्होंने बोला कि दिस कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर री ओपनिंग अ फाइल अंडर सेक्शन 147। 147 में फाइल तब खोली जाती है व्हेन देयर इज स्टेटमेंट ऑफ असेसमेंट। तो डीवीओ की रिपोर्ट बाद में आई है, इस बेसिस पे आप रीअसेसमेंट नहीं कर सकते। यदि डीवीओ की रिपोर्ट आपको चाहिए होती तो आप 143(3) में डीवीओ की रिपोर्ट का वेट करके असेसमेंट करते। 143(3) आपने हड़बड़ी में असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, बाद में 147 में फाइल रीओपन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन ऑफिसर रिपोर्ट। तो ये आप कर ही नहीं सकते। पहली बात, कमिश्नर अपील ने जब आपको बोल दिया कि डीवीओ की रिपोर्ट की दरकार नहीं है, तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी, तो वो एक वायलेशन है। और दूसरा वायलेशन ये भी है कि 147 में डिस्ट्रिक्ट वैल्यूअर की रिपोर्ट के बेसिस पे आप फाइल को रीओपन नहीं कर सकते। असेसमेंट कैन नॉट बी रीओपनड merely on the basis of district valuation officer's report। अक्षर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ITO 2017, गुजरात हाई कोर्ट। आई होप ये सभी को केस स्टडी बहुत मज़ेदार लगी, खास करके उन बच्चों को जिनके सिलेबस में इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट है। थैंक यू।